अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू हालो विद हसन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम जो मेरी वीडियो थी, जो स्टोरी थी, उसको मैंने आपको बताया था कि घर में क्या क्या मामला हुए, फिर किस तरह वो लड़का उनसे निकला और फिर वो लोग फैमिली जो है वो घर छोड़ के शिफ्ट हो गई, फिर वहाँ पे और लोग आए और उनके साथ क्या वाक़यात थे। तो आज मैं उसी स्टोरी कंटिन्यू करूँगा। आज जब वो लोग घर छोड़ के चले गए फैमिली, और फिर जब दूसरी फैमिली आई तो उनके साथ स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक चलता रहा 2 मंथ तक। जब थर्ड मंथ स्टार्ट हुआ ना, तो फिर उसके बाद जो है चीज़ें अजीबोगरीब होना शुरू हो गई। वो इस सेंस में अजीबोगरीब होना शुरू हो गई कि वहाँ पे कभी वो कोई चीज़ रखते थे तो वो उनको मिलती नहीं थी, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वहीं से मिल जाती थी। आटा उनके घर से गायब होना शुरू हो जाता था, लेकिन फिर दोबारा अपनी जगह पर आता था। और इस तरह के वाक़यात होना शुरू हुए। फिर अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाना अचानक से कमरों से, और घर की बैक साइड से लू की आवाज़ों का आना। ऐसे अजीबोगरीब वाक़यात होना शुरू हो गए। काफ़ी टाइम तक ऐसा होता रहा। फिर उन्होंने उस घर के लोगों के साथ भी कुछ अजीब वाक़यात है जो कि मैं मेंशन करता हूँ कि एक दफ़ा उनके घर का कोई फ़र्द था, तो वो सो रहा था, तो अचानक उसे ऐसा लगा कि जैसे उसको कोई गला दबा रहा है। वो एकदम नींद से जागा और उसने सोचा कि यार ये क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक था और मेरा सांस भी रुक रहा है और मुझे ऐसा फील हुआ किसी ने मेरा गला दबाया, लेकिन वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। और सख्त सर्दियों में भी उसको पसीने आ गए। नेक्स्ट नाइट फिर ऐसे ही हुआ। फिर अब उनके घर कुछ मेहमान आए थे और रात का टाइम था, तो बैग का दरवाज़ा खुला तो वो देखते हैं कि वहाँ पे कोई चीज़ गुजरी है। अब उनके बोल के वहाँ पे किसी चीज़ ने या कोई ऐसा शख्स था जो गुजरा है, लेकिन उससे वाइट कलर के कपड़े पहने थे। वाइट कलर के कपड़ों की थ्योरी बहुत सारी है, जिनमें कहा था कि जो बुजुर्ग होते हैं, अक्सर बुजुर्ग होते हैं, वहाँ जिनकी गुजरगाहें होती हैं कुछ घरों से, तो या कुछ जिन्नात नेक जिन्नात हैं, वो गुजरते हैं जब उस रास्ते से, तो लेकिन उनके कपड़े वाइट होते हैं। हाँ, कुछ मामला ऐसे होना शुरू हुए कि फिर उन्होंने किसी बुजुर्ग को बुलाया यहाँ पे अपने घर को दिखाने के लिए। जब बुजुर्ग आए तो उन्होंने कहा कि यहाँ से ना जिन्नात गुजरते हैं इस घर से, पर इस घर के ऊपर काले जादू के असरात भी हैं। तो वो लोग काफ़ी डर गए, सहम गए। तो उन जो उन्होंने बुलाया था जिन बुजुर्गों ने कहा कि मैं आपको मुझे कुछ टाइम दें तो मैं आपको इनका तोड़ करके देता हूँ, पर इस दौरान कुछ वाक़यात ऐसे होंगे कि आप लोगों ने घबराना नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। बस फिर क्या था, अब वो बुजुर्ग तोड़ करने बैठते हैं और यहाँ पर इनके साथ वाक़यात ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। अब एक दिन ऐसा हुआ कि इन सब ने किसी शादी में जाना था। इनके जो मेन रूम था, वहाँ बैठे थे सब लोग, तैयार हो रहे थे, वेट कर रहे थे एक दूसरे का। अच्छा, ये लोग उस रूम से निकल गए, घर लॉक करके चले गए शादी पे। वापस जैसे ही ये लोग शादी से वापस आए तो उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा स्मेल है उस रूम में, और एक जगह जो है ना बेड के नीचे से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। वो कहते हैं यार अभी हम यहाँ से गए हैं, हमारा घर हम डेली सफाई करते हैं, सफाई हुई इस घर में, अभी हम यहाँ से गए हैं और ये क्यों स्मेल आ रही है। जब उन्होंने बेड के नीचे देखा तो वहाँ पे उनको एक मरी हुई बिल्ली मिली। एक बिल्ली के जो मरी हुई थी, और ये नहीं कि कुछ टाइम पहले मरी थी, और उसकी लाश जो है ना, उसकी जो बॉडी थी वो बहुत सुकड़ गई थी, लाइक कि वो काफ़ी दिनों से मरी हुई है, और स्मेल अजीब सी घर में फैली हुई है। तो खैर वो बिल्ली उन्होंने उठा के बाहर कूड़ेदान में फेंकी, और फिर उसके बाद उन बुजुर्गों से उन्होंने कहा जैसे वाक़यात होंगे मज़ीद भी हो सकते हैं, आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि बहुत हैवी मामला होते थे इस घर पे। वो जो बिल्लियाँ आई थी ना जो इससे पहले, तो जिन्होंने को ये घर दिया था उन्होंने उनको बता दी थी कि हमारे साथ ऐसे मामला हुए, हम घर छोड़ के जा रहे हैं। तो इन लोगों ने ले लिया था उनसे, घर ने कहा था चले अल्लाह मालिक है देख लेंगे। तो बुजुर्गों का जो वो जो पहले मामला थे उनका अभी तक असरात तो इस घर पे है। वो लोग घर छोड़ गए हैं, वो जगह छोड़ गए हैं, लेकिन जगह पे असरात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, वो चलते रही सिलसिला। फिर नेक्स्ट डे जो है ये उसी बेड के नीचे से खरगोश निकला है, मरा हुआ, वाइट कलर का खरगोश, बिल्कुल वाइट कलर का। और अब वो लोग जो है वो डर गए और ज़्यादा परेशान हो गए। खैर उन लोगों की हिम्मत नहीं आ रही, वो अब डेली घर में कुरान पाक की तिलावत, 5 वक्त नमाज की अदायगी होना शुरू हो गई इस घर में। आस्ते आस्ते चीज़ें ख़त्म होती गई, पर एक रात जो है उन्हें फिर बैक साइड से आवाज़ें आना शुरू हुई, और ये सब जो था वो बुजुर्ग जो अमल कर रहे थे वो तोड़ कर चुके थे। उसके बाद काफ़ी चीज़ें थम गई थी, लेकिन एक दफ़ा फिर उन्हें बैक साइड से आवाज़ें आना शुरू हुई। अब उन्होंने जो घर में पहले जो रहते थे लोगों उनको अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि ये मसाइल दोबारा शुरू हो गए हैं। तो वो जो घर में जो लड़का था कि जो उस चीज़ से पहले फेस कर चुका था, उसने क्या किया कि उसने कहा जी ठीक है, आप जो हैं परेशान ना हो, मैं खुद एक दिन वहाँ पे रात को आऊँगा। यार वो रात को गया और उसने
वही जो इससे कुरानी आयात के बारे में बताया गया था, कुछ चीज़ें इसने जो नई रिसर्च की थी इसने वो की, फिर उसके बाद से चीज़ें आना ख़त्म हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि अक्सर ऐसी जगहों पे हम जाते हैं, शिफ्ट होते हैं, तो लाजमी नहीं है कि वहाँ सेब ही हों या वहाँ जन्नात हों। कुछ अमलियात वहाँ ऐसे होते हैं कि जिनके बहुत ज़्यादा असरात वहाँ मौजूद होते हैं। अब वो असरात नेगेटिव चीज़ों के ज़्यादा होते हैं। जो पॉजिटिव चीज़ है वो तो कभी आपको तंग करेगी नहीं ना, ये तो एक बात तयशुदा बात है कि कभी कोई पॉजिटिव चीज़ आपको तंग नहीं करेगी, लेकिन हमेशा नेगेटिव चीज़ आपको बहुत तंग करेगी, बहुत इरिटेट करेगी। वो यही चाहिए कि आप लोग ये घर छोड़ दें, ये मकान छोड़ दें, यहाँ से आप लोग भाग जाएं। पर डटे रहिए, अल्लाह के कलाम में बहुत बड़ी ताकत है। अल्लाह सबसे बड़ा है और उसके कलाम में बहुत ज़्यादा ताकत है। सबसे ज़्यादा ताकत अल्लाह के कलाम में है। ठीक है, अल्लाह के प्यारों का सदका दिया करें, क्योंकि लाज़िम के सदका इंसान अपना ही दे हमेशा। हम लोग जिनके सदक़े से रब मांगते हैं, हम उनके सदक़े में भी 5, 10, 20 रुपये अगर किसी को दे दें तो वो बहुत बड़ा सवाब है। इस बारे में हदीस भी है। फिर अल्लाह अपने प्यारों के सदक़े इंसान जो कोशिश करता है और जिस नीयत से करता है तो खुदा उसे उसका अजर देता है इस दुनिया में भी, और अगर नेक नीति हो तो उस दुनिया में भी। और कभी भी ये मत सोचिए कि आप इसे बदला लेंगे या गुस्से में असद में आके आप किसी पर काला जादू या खुदा ना कोई अमल कर दें, तो ये आप अपनी कब्र और अपनी दुनिया दोनों बर्बाद कर रहे हैं। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ईद मुबारक और अल्लाह हाफिज़।